आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव जिनेंद्र भगवान के दर्शन अनंत पापों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब वंदन पूजन अर्चन की महिमा को अपने शब्दों में कहने में कौन समर्थ हो सकता है। दर्शन पाठ में आप पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वशोकानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यहाँ पर आप साक्षात समोषण की प्रतिकृति स्थापित करके कल्पद्रुम महामंडल विधान करने के लिए संकल्पित हैं और आपने प्रशस्त भावना के साथ उस कार्य को प्रारंभ भी किया। ध्वजारोहण, पात्र शुद्धि, मंडप शुद्धि, समोषण शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वचनों की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये सभी शुद्धियाँ चेतना की शुद्धि में निमित्त कारण बनती है। शब्द कल्पद्रुम, कल्प शब्द का अर्थ होता है कल्पना, इच्छा, अभिलाषा, चाहना। द्रुम शब्द का अर्थ होता है वृक्ष। आपने संसार में वृक्ष देखे होंगे, आम के वृक्ष जो आम का फल देते हैं, जामुन का वृक्ष जामुन का फल देता है, सेब का पेड़ वृक्ष सेब का फल देता है, अंगूर का वृक्ष वे अंगूर के फल देते हैं। जिसका वृक्ष है उस प्रकार के फल देते हैं। कल्प वृक्ष शास्त्रों में लिखा है कि भोग भूमि में होते हैं 10 प्रकार के, जो वहाँ के पुण्यात्मा जीवों की भावनाओं को, कल्पनाओं को पूर्ण करते हैं। इन्होंने पूर्व में आहार आदि दान दिया है या उसकी अनुमोदना की है, वो है समृद्ध के पूर्व यदि आयु बांध लेता है तो वह भोग भूमि जाता है। समृद्ध के बाद में यदि आयु बांधता है तो नियम से वह मनुष्य या त्रियंच नियम से देवगति में जाता है। किंतु कर्म भूमि में कल्पद्रुम क्या होता है? आचार्य महोदय कहते हैं, संसार में 3 लोक में कल्पद्रुम की तरह से कोई है तो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। यह कल्पद्रुम महामंडल विधान षट्खंडाधिपति, चक्राधिपति, राजाधिराजा, चक्रवर्ती के द्वारा संपन्न किया जाता है। जिन चक्रवर्ती महोदय के पास 14 रत्न और 9 निधि होती है, 7 चैतन्य रत्न, 7 अचेतन रत्न। वे चक्रवर्ती अपनी वैभव का क्या करे, साथ में लेके नहीं जा सकता। यदि उसका त्याग नहीं करता है तो वैभव में इसकी आयु का अवसान हो जाए तो नियम से नरक वास मिलता है, नरक आयु का बंधन होता है। वैभव का परित्याग करके यदि शरीर का परित्याग करता है तो उसके पास 2 मार्ग हैं। साधना की है पूर्ण रूपेण तो मोक्ष की प्राप्ति, और साधना में कुछ कमी रह गई तो नियम से देवगति की प्राप्ति, वैमानिक आदि देव की अवस्था प्राप्त होती है। वे चक्रवर्ती जब षट्खंडाधिपति 6 खंड के वैभव का भोक्ता होता है, असीम वैभव, 96,000 रानियाँ, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियाँ,
360 रसोइया, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, रथ प्यादे, कटक बहुत बड़ी सेना। अपने निस्सीम वैभव को प्राप्त करके उसके चित्त में आता है कि मैं ऐसा पुण्य का कार्य करूं जिसकी अनुमोदना करने वाले भी अपना कल्याण कर सकें, और जो पुण्य का कार्य सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती के द्वारा ही किया जाना योग्य हो, उसके ही द्वारा किए जाने के कार्य हो, उस कार्य को संपन्न करता है, और वह है कल्पद्रुम महामंडल विधान। समोषण विधान में सौदमिंद्र आदि पूजन करते हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान चक्रवर्ती के द्वारा संपन्न होता है। जब तक विधान चलता है तब तक निरंतर अनहद गूंज होती रहती है, घंटानाद वाद्य यंत्र बजते रहते हैं। देव चारों द्वारों पर खड़े होकर के बुलाते हैं, आओ भगवान की उपासना पूजा अर्चना करो। किम इच्छित, तुम क्या अपने मन में इच्छा करते हो, उस इच्छा को यहाँ पर आकर के पूर्ण करो। यदि भौतिक इच्छा है तो चक्रवर्ती किमिच्छक दान देता है। उस समय कोई व्यक्ति आकर के चक्रवर्ती से ये भी कह दे कि मुझे आपका चक्रवर्ती का सारा वैभव चाहिए, तो चक्रवर्ती मना नहीं करेगा, एक जवान में दे देगा। किंतु इतना कोई मांगता नहीं, उस समय के लोगों में इतनी लालसा नहीं होती। जिन्हें आध्यात्म वैभव चाहिए तो भगवान के दर्शन करते ही अपनी आध्यात्म निधि का ख्याल आ जाता है। जो विधान चक्रवर्ती द्वारा संपन्न होता है, किमिच्छक दान चलता है, यही एक ऐसा विधान है इसके संपन्न होते समय बाहर चारों द्वारों पर 4 प्रकार के दान वितरित किए जाते हैं। सबको भोजन दान, जो कोई भी आए, औषधि दान, कोई भी रोगी आ जाए, ज्ञान दान, शास्त्र आदि का दान, उस समय आवास के लिए कोई भी ऐसे स्थान ठहरने के लिए या कोई उपकरण चाहिए तो सब दान, करुणा दान। अन्य किसी विधान में किमिच्छक दान देने की परंपरा नहीं है। आप यहाँ पर चक्रवर्ती बन करके, चक्रवर्ती अपनी सभी टीम के साथ, उसके 4 महामंडलेश्वर राजा होते हैं, 8 मंडलेश्वर राजा होते हैं, 16 महाराजा, 32 अधिराजा, 1,000 राजाओं के ऊपर जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उन सभी के साथ यथासंभव बैठ करके वो पूजा विधान संपन्न करते हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो यहाँ पर इतने नहीं हैं, तो क्या हमारा ये विधान सार्थक कहलाएगा? हम तो चक्रवर्ती नहीं है, स्थापना से चक्रवर्ती बने हैं, संस्कार कर दिए कि आप चक्रवर्ती बनकर के विधान को संपन्न करेंगे। स्थापना निषेध जैन दर्शन में प्रमाणिक होता है। स्थापना निषेध से ही बिंबों को हम भगवान कहते हैं। जिन बिंब भगवान हैं, स्थापना की है जिनत्व की इनमें मंत्रों के द्वारा। स्थापना निषेध के माध्यम से ही हम और लोक व्यवहार भी चलाते हैं। आज स्थापना निश्चित से सही हो सकता है, कल आपकी भावना के अनुरूप आपके पास इतना पुण्य का संचय हो जाए कि आप भाव निक्षेप से भी चक्रवर्ती बन सकें, द्रव्य निक्षेप से भी चक्रवर्ती बन सकें, और नाम निक्षेप से भी बन सकें। महानुभाव नाम स्थापना से आज यहाँ बन रहे हैं, द्रव्य और भाव से आगे बढ़ने की आपकी भावना है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, आपकी प्रशस्त भावनाओं की अनुमोदना करता हूँ कि आप इस कोरोना के पीरियड में
जिनेंद्र भगवान की भक्ति में प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए शाद से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। सत्पात्रों को दान, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, यही तो दो उपाय हैं जिनके माध्यम से संसार सागर को पार किया जाता है। जिन शासन की नौका जिसके दो साइड से पतवार चलती है, सत्पात्रों को दान देने की परंपरा और पंचमवेशी की पूजा, दान और पूजा मुख्य दो ही कर्तव्य श्रावक के मुख्य रूप में, विस्तार से और अनेक कर्तव्य हैं। इन्हीं के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप यहाँ पर दोनों कार्य संपन्न कर रही हैं। मेरठ महानगर से महानुभाव उपस्थित हैं। वार्ड में से भी महानुभाव यहाँ पर साधु सेवा में संलग्न हैं। अलवर के महानुभाव भी यहाँ पर साधु सेवा में संलग्न हैं। कामा के महानुभाव समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों की निष्ठा से पालना कर रही हैं। फिरोजाबाद, गुड़गांव, या इसके अलावा अन्य फिरोजपुर आदि स्थान, सरदना आदि जो कोई भी स्थान हैं जो पुण्य कार्य में समर्पित भाव से अपने पापों का प्रक्षालन करने में, पुण्य का अर्जन करने में संलग्न हैं, मैं उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों को अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक सहस्रों बार, लक्ष्य बार, कोट्याधिक बार, अरबों और असंख्यात बार आपको मंगल आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आपको ऐसी बुद्धि और शक्ति हमेशा प्राप्त होती रहे कि आपके हाथ भगवान की पूजा में या साधनों के आर आदि देने में सदैव समर्पित रहें। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक सांस चल रही है, आपसे पुण्य के कार्य होते रहें। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना रखता हूँ। हम सब आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबको बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ। शांति। तुलसी शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवदानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।